नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी दोस्तों को देखना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि इतिहास फिर से दोहराने वाला है और 2024 में वही गलतियां जो 2020 दिसंबर में जनवरी 2022 में हुई थी, वो गलतियां कम से कम इस बार तो ना हो पाए। आज अपन बात करेंगे इस खास वीडियो में बेरोजगारी भत्ता, जो संकट मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था, वो संकट एक बार फिर से आने वाला है। मैंने बोला था वही होगा, बड़ी संख्या में एक बार फिर से भत्ता स्टॉप होगा, इतिहास रिपीट होगा और SSOID कल से बंद हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा सरकारी फैसले से बेरोजगार और अधिकारियों के बीच में विरोधाभास उत्पन्न हो चुका है। जनवरी 2024 इंटर्नशिप योजना स्टॉप हो चुकी है। इसके अलावा क्या ये योजना ही बंद हो गई है, क्योंकि सरकार के एक फैसले के बाद में बेरोजगारों और अधिकारियों के बीच में विरोधाभास उत्पन्न हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी बिंदुओं को आपको क्लियर करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले। पहले तो मैं जरा आपको यहाँ पर वो उन साथियों के लिए अच्छी खबर बता देता हूँ जिन्होंने गलती से ईयर के अंदर 2023 की जगह 2024 अपलोड करके जनवरी की अटेंडेंस अपलोड कर दी थी। तो वो अब आराम से अपनी दिसंबर की अटेंडेंस का ऑप्शन उनके पास है, कर सकते हो। और कई लोगों के पास सेंडबैक भी आ चुका है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा जो मेन चीज़ थी, मैं धीरे धीरे सभी पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूँ। आपने देखा होगा SSOID ओपन करते तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है कि योर इज़ नॉट प्राइवेट करके ऐसे। तो इसके अंदर यदि वैसे देखी जाए तो ये आपके लिए सेफ नहीं है। यदि आप फिर भी SSOID ओपन करके आपने स्टेटस देखना चाहते हो तो आप एडवांस जो नीचे बैक टू सेफ्टी के नीचे ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन आपके सामने होने वाला है, जिसके अंदर आप देखोगे नीचे आ रहा है प्रोसीड टू एम्प्लॉयमेंट rajasthan.gov.in और तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको आगे करके इसमें बढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो लगातार जिसकी वजह से देखो साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ें, आपको पुरानी चीज़ें लेके चलता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, जब भी बेरोजगारी भत्ता 2019 में जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त एक चीज़ नई थी जो जुलाई 2021 के अंदर आपको देखने को मिली थी। वो थी 1 साल के बाद में बेरोजगारी भत्ता रिन्यूअल कराना पड़ता था। जो ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता थी, जो यूट्यूब पे लगातार वीडियो देखते थे उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता था, या फिर कुछ मित्र वालों की दया मेहरबानी समझ सकते हो आप, कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया और फिर उन लोगों ने अपना फॉर्म है वो रिन्यूअल कराया। लेकिन कुछ मित्र वालों से गलतियाँ ये भी हुई कि उनको पता तक नहीं था कि इस चीज़ें ये करनी पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो उसकी वजह से बेरोजगारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे पड़ोस में एक मित्र वाले थे, बहुत अच्छे भैया थे वो, उनका नाम था प्रकाश जी। तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी लोगों के भत्ते बंद होने से बचाए भी हैं। हालांकि कुछ ऐसे ही मित्र वाले थे जिन्होंने अपना दायित्व बखूबी रूप से निभाया, लेकिन कई मित्र वालों की गलती की वजह से खामियाजा आप लोगों को उठाना पड़ा। फिर जब इंटर्नशिप योजना 2022 में लागू हुई, तो उस वक्त भी काफ़ी लोगों को इतिहास फिर से दोहराया गया और फिर से लंबी तादाद के अंदर आपके बेरोजगारी भत्ता स्टॉप हुए। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उस वक्त क्या था, आपकी SSOID पे प्रोफेशनल डिग्री की सहमति देनी थी, लेकिन वहाँ पे भी जानकारी का अभाव समझ लो या फिर मित्र वालों की थोड़ी सी गलती समझ लो। उसमें भी क्या हुआ, कई मित्र वालों ने बताया आप लोगों को कि आप यहाँ सहमति दोगे तो आपको 4 घंटे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उसी प्रकार एक बार फिर क्या होगा, देखो सरकार ने एक आदेश निकाला था, जरा मैं आपको वो आदेश दिखा देता हूँ, उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। वैसे तो मैंने इस आदेश के बारे में एक नहीं 3-4 वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें है बता रखी है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई जानकारी के अभाव में या मुझे। तो दोस्तों इस आदेश के अंदर सरकार ने एक कार्यालय आदेश निकाला था, जिसके अंदर ये कह रखा था कि 2021-22 से संचालित किए जा रहे राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को 31 दिसंबर 2023 से तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है। लेकिन इस आदेश के बाद में एक तरह से अधिकारियों तक को पता नहीं है यार। एक हैरानी वाली बात है कि अधिकारियों को, यहाँ तक कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, कल ही मैंने शुक्रवार की बात बताऊँ तो एक बंदा था, शायद वो अलवर का था, तो उसने एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मेरी बात कराई, तो उनका भी यही कहना था कि ये योजना ही बंद हो गई है, मतलब अधिकारियों तक को पता नहीं है। तो इसके अभाव में अब वो क्या बोले कैंडिडेटों को कि ये योजना बंद हो गई है, हम आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र नहीं देंगे, जिसका खामियाजा आपको ही उठाना पड़ेगा। देखो, यदि आपके पास साथ भी ऐसा होता है या कोई अधिकारी मना करता है कि ये योजना बंद हो गई है या हम इंटर्नशिप प्रमाण पत्र नहीं देंगे, तो आप उस अपने संबंधित अधिकारी के नंबर लेकर रोजगार कार्यालय में संपर्क करें और वहाँ जाके उनसे बात करवाएं। देखो, रोजगार कार्यालय ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं निकाला है, ना तो ये योजना बंद हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अधिकारी ये तक बोल देते हैं कि हमारे पास आदेश आ गया। यदि उनके पास कोई आदेश आया तो
तो वो कैंडिडेट को दिखाएं, आप उनकी मांग करें कि रोजगार कार्यालय द्वारा या आपके संबंधित डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल आदेश आया है तो आप देखने को आप हकदार हो, क्योंकि वो जब बोल सकते हैं कि ये योजना बंद हो गई, वो किस आधार पर बोल रहे हैं, आप भी तो उनसे आधार की कॉपी लीजिए। डिपार्टमेंट से इस प्रकार का कोई आदेश नहीं आया है, ये योजना अलग है। ये योजना राजीव गांधी युवा मित्र जी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए हर ग्राम पंचायत में एक एक कैंडिडेटों का इसमें सिलेक्शन किया गया था और टोटल 2500 2021 के बजट में लिए थे और 2022 के बजट में 2500 लोगों को इसमें चयन किया गया था जिनकी सैलरी 17,500 के करीब थी, उनको ये बंद किया गया, न कि बेरोजगारी भत्ता योजना को बंद किया गया। तो अब इसमें क्या होगा, देखो सभी का तो भत्ता बंद नहीं होगा क्योंकि सभी यूट्यूब पे नहीं आते हैं, जो लोग यूट्यूब पे आते हैं उनको तो पता है, आपको तो पता है, लेकिन इसमें एक बार फिर आप देखोगे कि फिर एक लंबी तादाद के अंदर बेरोजगारी भत्ता फिर से बंद होने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बेरोजगारी भत्ता योजना ऑफिशियल रूप से कोई नोटिफिकेशन नहीं है बंद होने का, ना ही इंटर्नशिप बंद होने का कोई ऑफिशियली आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब चलिए कुछ 2-3 चीज़ों पे और अपन बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक साथियों पेमेंट और बिल पास से 2 दिन से लगातार छुट्टी होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे, तो अब मैं आपको यहाँ फिर से क्लियर कर दिया हूँ, कई बार बोल दिया हूँ कि संकट आने वाला है, आप तैयार रहना, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है। लेकिन आप सभी साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि पहले भी बेरोजगारी भत्ता काफ़ी तादाद के अंदर बंद हुआ था और अब भी होने वाला है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और आपके अपने मित्र मंडली में अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और संबंधित अधिकारी यदि आपको कोई मना करता है तो उससे वो कॉपी ज़रूर मांगे कि आपके पास कौन से आपके विभाग से कॉपी आई है कि आप इंटर्नशिप प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आज बिल पास और पेमेंट के बारे में जो भी अपडेट रहेगी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। SSO ID ओपन नहीं हो रही थी, उसका भी आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन देने वाला लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी चैनल पे जो साथी अभी तक भी नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।